नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। जो ये हमारा पेपर कब का है, 22/2/2024 के शिफ्ट थर्ड का आया हुआ पेपर है। इसमें हम जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस कराने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरा पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहा है। जो हाल ही में एग्जाम हो रहा है तो पूरा पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहा है। तो अगर आप पूरा वीडियो देख के जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपये की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर कितना है? 20% है। यदि ब्याज में से 1750 रुपये प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीने के लिए निवेश की गई है? ठीक है, दिया गया है कितने परसेंट है? 20%। यहाँ पर रेट अगर आप चेक करेंगे तो रेट परसेंटेज कितना दिया है? तो रेट परसेंटेज हमारा दिया है 20% दिया है। इसके अलावा देखिए पी कितना दिया है, तो पी बराबर हमारा दिया है, लिखना है तो आपको लिखिए, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 7,000 रुपये है और आपका ब्याज मतलब एसआई कितना बन रहा है? तो एसआई बन रहा है आपका 1750 रुपये। ठीक है, तो हमको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या है, टोटल ब्याज इतनी बन रही, तो इसके लिए हम रेट परसेंटेज निकालना है। रेट अगर दर टोटल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? टोटल कितनी ब्याज बन रही? 1750 रुपये। तो इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 1750 अपान क्या कर दीजिए, क्योंकि 7,000 रुपये ब्याज लग रही है तो ये 7,000 कर दीजिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल हमारा ब्याज का निकल आएगा। तो देखिए इसको जब हम कट करेंगे, देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, तो 7 से 2 बार 14 है ना, फिर बचेगा 3 तो 35, 7 से 5 बार 35, ये कितना 25% बनेगा। मतलब टोटल ब्याज कितने बनेगी? 25%। अब कितने साल बनेगी? देखिए रेट हमारा कितना है? 20% है। कितना है? 20% है, तो एक साल में तो 20% बनेगा, लेकिन यहाँ पे 25% टोटल ब्याज हमारी कितनी बन रही? 25%। तो अगर आपको करना है तो क्या कर दीजिए, टोटल हमारा 25% है, 25 में आप क्या कर दीजिए, 20 का भाग दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा? देखिए एक बार जाएगा, फिर आपका कितना आएगा, तो ऊपर 5 बचेगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 5 सही ये 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, मतलब 1/4। तो 1/4 क्या होता है? 1/4 मतलब टोटल 12 महीने होते हैं। 12 महीने का 12 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 मतलब 3 हो जाएगा। कितना? 1 साल 3 महीने, मतलब टोटल कितना आ जाएगा? 15 मंथ आ जाएगा। ठीक है, 15 मंथ। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले और उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और इसी प्रकार के इस साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से, तो उसको 55% कम अंक मिले, है ना। तो 55% कम अंक मिले तो मतलब देखिए कोई चीज़ क्या होती है? 100% होती है कि नहीं होती? 100% होती है, तो 100% में उसको कितने कम मिले? 55%। तो 55% कम मिले तो मतलब एक्चुअल में मिले कितना? 100 में 55 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 45%। मतलब उसको कितना मिला? 45% अंक मिले। लेकिन ये बोल रहा है, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? उसको 62% चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए? उसको 62% चाहिए। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए आप निकाल दीजिए 62% का, तो 62 का क्या कर दीजिए, ये 45% आप निकाल दीजिए। 45% के लिए 45/100 कर दीजिए। तो इसका आप जब निकालेंगे देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो अगर इसको 5 से कट करते हैं तो 5 से देखिए कट करेंगे तो 5 से 9 बार जाएगा, है ना। ये 5 से 20 बार जाएगा, तो 20 बार जाएगा तो इसको 2 से कट कर दीजिए, तो 2 से हमारा 31 हो जाएगा। ये बचेगा हमारा नीचे 10 बचेगा, क्योंकि 2 कट जाएगा। तो 31 में 9 का मल्टीप्लाई करिए तो 9 1 कम 9 और 9 से 3 27। तो ये देखिए नीचे एक जीरो है, मतलब 10 है, तो 27.9 हमारा बनेगा। कितना आएगा? 27.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना उसको मार्क्स मिला, कितना मिला? 27.9% मार्क्स मिला, इतने परसेंट उसको मार्क्स मिले। लेकिन एक्चुअल में कितना है? 200, उसको मिल कितने रहे? 223.2। तो इसको इक्वल कर दीजिए क्या, क्योंकि देखिए 27.9 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 223.2 हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमको 100% का मान चाहिए। देखिए बोल रहा है ना अधिकतम अंक कितना होता है, तो अधिकतम अंक उसके 100% हो गए। तो अगर 1 बराबर हमारा कितना आएगा, तो 1 बराबर अगर आप देखेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप काट करके देख लीजिए 8 बार। 9 8 72 कितनी बार जाएगा, तो 1 बराबर हमारा यहाँ पे 8 आएगा। तो 100% अगर निकालना तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये 800। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ये 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको समझाते हैं, देखिए क्या बोला है, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम मिलते हैं। उत्तीर्ण अंक मतलब टोटल 100% होता है, तो उसमें 55% कम मिला, तो एक्चुअल में कितना मिला? 45%। 100 में 55 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा।
अब बोल रहा है पास होने के लिए उसको कितना चाहिए, 62% पाई चाहिए। तो 62% का हमने 45% निकाला तो कितना आ गया, एक्चुअल में 27.9 आ गया। उसको मिला कितना है, देखिए उसे 223.2 अंक मिले हैं, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 27.9 के। तो इतना हो गया, तो 1 बराबर इतना आएगा 8 आएगा, तो 100 बराबर आपको निकालना है। क्लास अच्छी लग रही हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल 120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेची गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 120 रुपये में खरीदी गई और देखिए कितने प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं तो कितने परसेंट पर, 15% पर लाभ पर बेची गई। तो हमको अगर एएसपी निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 120 रुपये का क्या करिए डायरेक्ट, देखिए कोई चीज़ 100% होती है तो उसमें अगर 15% का प्रॉफिट पा रहा है, कितने में बेचा होगा, 100 की चीज़ है 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115 में बेचा होगा। तो डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिए, 115% निकाल दीजिए, 115/100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल होगा, 12 से 5 बार 60 का 0, 6 कैरी बचेगा, 12 से 1 बार 12 और 6 18, 18 का कैरी हमारा 1 होगा, 12 से 1 बार 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 13 आएगा। नीचे 1 0 रहेगा तो 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना 138। राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए और साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। सरलीकरण का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन कम दिख रहा होगा। 1573 है, डिवाइड बाय 13 दिया हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट है 12 - 6 दिया हुआ है, फिर यहाँ मझिला ब्रैकेट भी है, देखिए फिर बीच में प्लस है, फिर 48 - 53 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट मझले को, फिर बड़े ब्रैकेट को, ठीक है, फिर इसके बाद जो आगे करना है तो करेंगे। देखिए तो ये हमारा है 1573 है, ये डिवाइड में 13 है तो 13 ही रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करिए। देखिए 12 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो 12 में अगर 6 घटाएंगे तो आपका आएगा 6, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। फिर देखिए 48 में 53, तो 48 और 53 कितना होता है, तो अगर 53 माइनस में तो घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, तो आपका ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए क्योंकि वो माइनस में बड़ी वैल्यू है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा, कितना होगा, तो ये माइनस हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देखिए कितना आएगा, 573 ही रहेगा, है ना। अब देखिए 6 में 5 जाएगा तो 1, तो इस प्रकार क्या होगा, 13 में 1 का पहले मल्टीप्लाई होगा, 13 ही आएगा। तो अगर देखिए भाग है तो इसको हम जब वो करेंगे तो बटे में आ जाएगा, 1/13 हो जाएगा। अब 13 से भाग देंगे, 13 से 1 बार 13, फिर 2 बचेगा तो 27 होगा, 13 दूना 26 होगा, फिर 1 बचेगा तो 1 बार, 121 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्नेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा करती है और अंजू अकेले उसी काम को 45 दिनों में करती है। अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक काम किया, फिर काम छोड़कर चली गई, तो स्नेहा शेष काम को कितने दिन में करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी जल्दी जल्दी बताइए। देखिए स्नेहा किसी काम को कितने दिन में कर रही है, 30 दिन में काम कर रही है। उसी काम को अंजू कितने दिन में काम कर रही है, तो अंजू जो है उसी काम को 45 दिन में काम कर रही थी। सबसे पहले देखिए टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है, जो 30 और 45 से कटे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा, जो हमारा टोटल वर्क होगा। 30 से कितने गुना है, 3 गुना, 45 से 2 गुना है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एस की जो एफिशिएंसी है 3 है एक दिन की, और ए की कितनी है 2 है। तो देखिए सबसे पहले कौन काम कर रहा है, अंजू। अंजू कितने दिन, 15 दिन तक काम की, तो अंजू का कितना है, अंजू 2 की स्पीड से, अंजू जो है 2 की स्पीड से कितने दिन काम की, 15 दिन काम की, तो टोटल कितना काम हो गया, 30 काम हो गया, टोटल 30 काम कर दिया। तो हमारे पास टोटल काम कितना था, 90 काम था, उसने 30 काम कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 60 काम बचेगा। अब जो 60 काम है, 60 काम को बोल रहा है ना, शेष काम को स्नेहा करेगी, कौन करेगी, स्नेहा। तो स्नेहा कितनी स्पीड से कर रही है, 3 की स्पीड से, तो स्नेहा जो है टोटल 60 काम है उसको 3 की स्पीड से करेगी, तो कितना दिन लगेगा, 3 में भाग देंगे तो ये 20 डे लगेगा, कितना लगेगा, 20 डे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सरलीकरण का, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या है, 810 है, डिवाइड बाई 5 दिया है, -25 दिया है, मल्टीप्लाई 13 दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 दिया है। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, प्लस, फिर माइनस। 5 अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए इसको अगर आप 5 से भाग देते हैं तो आपका कितना आने वाला है, देखिए 5 से 1 बार जाएगा, फिर ये बचेगा 31 होगा, तो 5 से 6 बार 30, अब 5 से 2 बार, है ना, फिर माइनस 25 में 13 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 25 से 3 75,
5 7 कैरी 25 से कम 25 होगा, 25 और 7 अगर जोड़ते हैं तो आपका 32 होगा। कितना होगा? ये आपका 32 आएगा, है ना। रुक जाइए, इसको अच्छे से लिख देते हैं। कितना होगा? 32 होगा, है ना। ये आपका 32 होने वाला है, 32 5 आएगा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसके बाद इसको करिए तो प्लस हमारा क्या हो जाए? 12 दूना 24। अब इसको आगे सॉल्व करके जल्दी बताइए। घटाइए, 162 माइनस 325 है, तो देखिए 325 बड़ा है तो ये आपका आंसर आएगा माइनस में। देखिए किस प्रकार से आएगा, इसको जोड़िए। 4 2 ये 6 हो जाएगा, ये 6 2 8 होगा, 186 माइनस 300 ये 25 होगा। इसको जब घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस 139, क्योंकि देखिए माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो आपका राइट आंसर 139 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 दर्जन सेब खरीदे और प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है। दिनेश को कितना लाभ हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 300 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 12 दर्जन खरीदे, तो टोटल अगर CP हम निकालेंगे तो 300 रुपये दर्जन के हिसाब से कितने दर्जन खरीदा? तो 12 दर्जन। तो टोटल हमारा पैसा कितना आ जाएगा? 12 से 3 बार 36, टोटल 3600 रुपये आ जाएगा। बेच कितने रहा है? 3 रुपये प्रति केले, मतलब प्रति के हिसाब से, दर के हिसाब से, मतलब एक को 30 रुपये में बेच रहा है। तो अगर ASP हम निकालेंगे तो 30 रुपये के हिसाब से अगर एक 30 को बेच रहा है तो टोटल एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 30 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसी प्रकार कितना बेचेगा? जितना था 12 दर्जन था, तो इस प्रकार 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई किए, 12 12 का स्क्वायर 144, 144 यहाँ कितना होता है? 144 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 432। कितना होता है? 432, एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। अब देखिए कोई चीज़ कितने खरीदी थी? 3600 खरीदी थी, अब बेच कितने रहा है? 4320 का बेच रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा? 720। देखिए घटाएंगे 3600, 4000 और 320 इधर बढ़ रहा है, तो कितना हो गया? टोटल 720 हमारा बढ़ रहा है, तो 720 हो जाएगा। क्योंकि हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हमारा हो गया 720 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपान CP नीचे जाएगा तो 3600 हमारा नीचे चला जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये 72 पंचे कितना होता है? 360 होता है, 5 बढ़ जाएगा। तो 1/5 ही कितना होता है? 20% होता है। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर हो तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का अनुपात कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से करेंगे। बीच में कभी भी अगर और आता है, और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है प्लस, या का मतलब होता है बराबर, है ना। या का मतलब बराबर। चलिए देखते हैं। देखिए और लिखा है ना, तो 5 सेब है तो सेब को हम 5 एप्पल लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस 8 आम है तो आम को मैंगो लिख रहे हैं ना, इतना दिए बराबर। इसके बाद 9 सेब है तो 9 को 9 एप्पल प्लस और है ना प्लस 4 मैंगो। चलिए इसको सॉल्व करिए। देखिए एप्पल एक साइड करिए और मैंगो एक साइड कर लीजिए। देखिए 8m इधर है, 4m इधर है, तो 8 से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? यह हमारा 4m हो जाएगा, बराबर ये 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 4a हो जाएगा। तो इस प्रकार m/a कितना हो जाएगा? 4 4 कट जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। तो किसका रेशियो बोला है? 1 आम के मूल्य का और 1 सेब का। तो आम और मैंगो का कितना मूल्य हो जाएगा? देखिए तो 1:1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1:1 के अनुपात में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए और लगा है तो बीच में प्लस करना है, दोनों का रेशियो बना लेना है, तो 1 का आपका आ जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, 15% और 12% की क्रमिक छूट पर डॉट डॉट की एक एकल छूट समतुल्य है। देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं। आप रेशियो मेथड करिए या आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होगी? इसका फार्मूला होता है a+b माइनस a मल्टीप्लाई b अपॉन 100। देखिए जहाँ पे a क्या होगा? a बराबर आपका है 15% और b बराबर आपका है 12%। रख दीजिए, जल्दी आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो a बराबर अगर रखेंगे तो 15 + 12 माइनस 15 मल्टीप्लाई 12 अपॉन क्या कर दीजिए? ये 100 कर दीजिए। 15 12 कितना होता है? 10 10 20 और ये 27, टोटल हो गया 27। 27 के बाद ये माइनस 15 का अगर 12 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? देखिए 15 से 2 बार
30, 3 कैरी, 15 से एक बार, 15 3 18, तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो 1.80 आ जाएगा, 1.80, क्योंकि देखिए 180 आएगा, नीचे 2 जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो चाहे कट कर दीजिए, नीचे 2 जीरो है 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 में अगर 1.8 को घटाते हैं, देखिए 27 पहले 1 घटा दीजिए तो आपका 26 बचेगा, फिर 0.8 घटाते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए 26 बचा ना, तो 26 के बाद 25 पॉइंट कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। 25 पॉइंट या तो 20 बोलिए या तो 2 बोलिए, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 24,000 में एक कैमरा बेचने पर ऋतु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इसको करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे, रुक जाइए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अगर इसको आपको रेशियो करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, 15% बराबर कितना होता है इसको बता देते हैं। 15% बराबर होता है आपका 3/20, और 12% बराबर क्या होता है इसको भी आप निकाल लीजिए, तो आपका हो जाएगा 4 से 3 बार जाएगा और ये 25 बार, इस प्रकार। तो इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 20 पर 3 की छूट हुई, देखिए 15% छूट हो रही है, मतलब 20 पर 3 की छूट हुई तो कितना होगा, 20 से कोई चीज़ कितनी हो रही, 17, 3 की छूट हुई 17 हुआ। इसी प्रकार 25 पर 3 की छूट हुई तो कोई चीज़ 25 है, तो 25 पर अगर 3 की छूट हो गई तो ये 22 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 25 और 20 का, तो 500 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 22 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका रेशियो निकाल लेना है। तो अगर आपको रेशियो करना है तो रेशियो करिए, अगर आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था, 24,000 में एक कैमरा बेचने पर उसको 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 24,000 में बेच रहा है। देखिए कोई चीज़ होती है 100%, अगर उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, 100 रुपये की चीज़ है तो 20% प्रॉफिट होना चाहिए, तो मतलब 120% बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। तो देखिए बेच कितने में रहा, 24,000 में। तो इसको देखिए लिखने का तरीका ये है कि 120% बराबर क्या करिए, इस 24,000 कर दीजिए, ठीक है। तो 1% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 24,000 अपॉन क्या कर दीजिए, 120 कर दीजिए। अब देखिए अगर 100% निकालते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी मतलब क्रय मूल्य होगा। लेकिन हमको क्रय मूल्य निकालने का क्या मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, कोई चीज़ होती है 100% हमारा सीपी निकलेगा। तो अगर 100 की चीज़ है तो हमको कितने 25% प्रॉफिट में बेचना है, कितने में बेचना होगा, 125 में। तो डायरेक्ट अगर आप इसका 125% निकाल देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको 2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करिए, 24,000 का डायरेक्ट 120% से 120 करिए और यहाँ पे आपको 125% निकाल देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा, देखिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, अब 12 से 2 बार, 12 दूना 24 तो 2 और 200 आ जाएगा। तो 125 दूना कितना होता है, तो 125 दूना 2 बार ले जाएंगे तो 250 होगा और 2 जीरो आपका बढ़ जाएगा ना। करेक्ट आंसर आपका इतना आ जाएगा। हालांकि इसको करना है तो आपको एक लाइन में भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए किस प्रकार से करना है, 24,000 रुपये कैमरे बेचने पर ऋतु को 20% का प्रॉफिट होता है। कोई चीज़ 100% होती है, सबसे पहले क्या करिए, 24,000 है तो 24,000 इसको रखिए, ठीक है। अब बेच रहा है 20% पे, तो 20% 100% होता है, इसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट इसको क्या करिए, 120% बराबर तो नीचे जाएगा, हमको निकालना है 125%, तो 125% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से करेंगे तो आपका एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। हमने आपको समझाने के लिए किया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। अगला क्वेश्चन है, यदि x1 का 70% बराबर x2 का 6/7 हो तो x1 और x2 का रेशियो क्या होगा। देखिए जो बोल रहा है उसको कर दीजिए, x1 का 70%, तो 70% कितना होता है, 70 अपान हम 10 लिख सकते हैं परसेंटेज के लिए, बराबर x2 का क्या है, 6/7 है। चलिए एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो x1 को एक साइड लाइए तो x1 इधर ही रहेगा, x2 को इधर नीचे लाइए। तो देखिए ये जो 10 है तो ऊपर जाएगा, तो 10 अगर ऊपर जाएगा तो 6 × 10 होगा, और 7 नीचे आएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7। तो देखिए x1 अपॉन x2 कितना होगा, 6 से 60 होगा और 7 से 7 49 होगा। तो नया रेशियो हमारा क्या बनेगा, 60/49 ही बन जाएगा। इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं x1 रेशियो x2 बराबर कितना होगा, 60/49, ठीक है। चलिए आपसे बन जाएगा, हालांकि आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दो रेलगाड़ी एक 40 की स्पीड से एक 90 की स्पीड से एक ही दिशा में चल रही है, तो बताइए आप लोग रिलेटिव स्पीड इसका क्या होगा। तो देखिए रिलेटिव स्पीड इसकी क्या होने वाली, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ रेलगाड़ी फर्स्ट जो है इसकी स्पीड कितनी है, 40 स्पीड है, और रेलगाड़ी जो सेकंड है इसकी स्पीड कितनी है, 90 की स्पीड से जा रहा है। तो एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 90 में अगर 40 घटाएंगे तो आपका 50 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस वही कवर करेगी जो दोनों ट्रेनों की लंबाई है। एक 275 एक 350 है, 275 है
प्लस 350। देखिए इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, जोड़ना है तो देखिए 250 कर लीजिए, 250 इसको करिए, इसको 350, तो 50 50 100, 3 2 5, 5 1 600 होगा और 625 कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 625 हो जाएगा, इतने मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमको निकालना है कितने टाइम में, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। निकाल लीजिए डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, तो डिस्टेंस हमारा 625 है, अपॉन रिलेटिव स्पीड कितनी है 50। अब 50 हमारा किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18, तो 5 से नीचे 18 जाएगा, तो पलट के हमारा ऊपर 18 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, तो 50 इसको किस प्रकार 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25 का कितना गुना होता है, 25 का ये स्क्वायर ही होता है, तो कट जाएगा, नीचे हमारा 10 बचेगा, तो 25 में अगर 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हमको ये 10 है, तो 10 से अगर कट करते हैं, देखिए 10 से कट करेंगे तो 5 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से 9 बार, और 5 से 5 बार, तो ये 9 से 5 45 कितना आ जाएगा, 45 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है ताकि आंसर बन जाए। देखिए रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, अगर विपरीत दिशा में रहता है जुड़ता है, समान दिशा में होता है तो घट जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार 1.5 गुना कम हो जाता है, तो कक्षा का नया औसत भार क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए 41 के छात्रों की संख्या में 47 kg वाला एक भार क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार कितना हो जाता है, 1.5 kg कम हो जाता है ना। 41 छात्रों की कक्षा में क्या बोल रहा है, 47 kg वाला एक नया छात्र आता है। अब जो नया छात्र आएगा कितना kg का, 47 kg का दिया हुआ है। ठीक है, इसके आने से क्या हो रहा है, भार इसका कम हो जा रहा है, तो अगर 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45.5 आएगा। 47 में अगर 1.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5, मतलब उनका अंतर कितना है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, 1.5 दिया हुआ है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो घट रहा है, तो देखिए कितना घट रहा है, 41 लोग थे और एक आदमी और आ गया 42 लोग, 42 लोग में कितना घट रहा है, तो ये आपका घट रहा है 1.5 घट रहा है, कितना घट रहा है 1.5, तो इसका गुणा कर दीजिए, अगर 41 मल्टीप्लाई 41 नहीं होगा आपका 42 होगा। देखिए यहाँ पे रुक जाइए, 42 मल्टीप्लाई अगर 1.5 करते हैं तो आपका कितना आएगा, देखिए 42 से एक बार ले जाएंगे तो 42 और 42 का आधा कितना होता है, 21 दूना 42 है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 42 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपका 63 आएगा, कितना आएगा 63। किस प्रकार से, देखिए 42 का एक बार ले जाइए तो 42 ही रहेगा, फिर आपको आधा करना है, तो आधा 42 का आधा 21 होता है, देखिए 42 21 जोड़ते हैं तो आपका 63 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे, तो एवरेज इनका कितना बनता है 45.5, तो ये 45.5 एवरेज हो जाता है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए 63 को जोड़ दीजिए, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो 108 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 kg। एक बार और आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, 41 लोगों का एवरेज कितना था 47 था, नहीं एवरेज नहीं दिया है। देखिए 41 की एक कक्षा में एक 47 kg भार वाला एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत भार कितना हो जाता है 1.5 गुना कम हो जाता है। 47 kg वाला आ रहा है ना, कितना आ रहा है 47 kg वाला आदमी आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है भार में चेंजेस हो रही है। देखिए पहले 41 लोगों का अगर आप एवरेज माने तो आप 47 था, एक प्रकार से मान रहे, तो देखिए उनके आने से अगर कमी होगी कितनी होगी 45.5, 1.5 की कमी होगी, तो टोटल 42 व्यक्ति थे, तो 42 का इसका गुणा किया, इसमें जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या 2πr r+h, ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, r हमारा दिया है कितना, r दिया है 4.2 और h हमारा कितना दिया है 8 दिया है। रखिए जल्दी जल्दी और आंसर बताइए। देखिए 2 होगा 22/7 किसका मान होता है 22/7 पाई का मान होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 4.2 होगा, इसके बाद ब्रैकेट लगेगा और 4.2 हमारा r है और +h 8 है, तो इसको जोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे देखिए 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 7 छंग 42 होता है, तो ये 0.6 आएगा, तो आपका ये होगा 2 × 22 × 0.6
मल्टीप्लाई 8 4 12 तो आपका हो जाएगा 12.2 हो जाएगा। अब इन सभी को आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए 12.2 है, 0.6 है, 22 है, 2 है, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर कितना आएगा। आपका राइट आंसर होगा 322.08। आपको गुणा करना ही पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 20,000 रुपये एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण दिए जाते हैं। एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। अब बोल रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो इसमें ब्याज अंतर कितना होगा। देखिए एक साल के लिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों का अंतर क्या होता है, सेम होता है। जब 2 साल का होता है चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पर ब्याज लगता है तो क्या आता है, उसमें चेंजेस आता है। तो देखिए अगर सीआई की बात करेंगे, सीआई है अगर 1 साल का दिया हुआ है तो 1 साल का, तो देखिए 18% तो आप 18% लगेगा। कितना लगेगा, 18। टोटल कितना सीआई लगेगा 18%, क्योंकि 1 साल में ब्याज पर ब्याज तो लगता नहीं, अगले साल होता तो ब्याज पर ब्याज लगता। अब देखिए जब ये अर्धवार्षिक होगा तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, जो समय टी होता है वो क्या हो जाता है, T/2 हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और रेट जो है, रेट क्या हो जाता है, वो रेट आधा, रेट क्या हो जाता है आधा, और समय क्या हो जाता है दुगुना। इसको सीधा कर लीजिएगा, समय क्या हो जाएगा दुगुना, तो यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा, है ना। समय का क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 साल था ना, तो अब 1 साल से समय हमारा कितना हो जाएगा 2 साल का। और रेट हमारा 18 था ना, तो 18 बटे अगर 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रेट 9 हो जाएगा। इसमें सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। तो 2 साल का सीआई आपका किस प्रकार से निकलेगा, देखिए A+B वाला फार्मूला लगाइए, A+B प्लस A मल्टीप्लाई B/100 कर दीजिए। तो A का मान कितना रखिए 9, 9 + 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 करिए अपॉन 100। इसको सॉल्व करके बताइए, हम आपको बताते हैं। इसका होगा 9 9 18, 18.81% आपका बनेगा। टोटल 2 साल का इतना बनेगा। अब देखिए 1 साल का कितना था 18%, और ये 2 साल का कितना बन रहा है जब अर्धवार्षिक रूप से 18.18%। इनका अगर डिफरेंस करेंगे, इसको लेना है तो 1 रख लीजिए, इसको 2 रखिए। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, कितने का डिफरेंस होगा 0.81 का। इनका अगर डिफरेंस देखेंगे तो सीआई का कितने डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 0.81 का परसेंट का आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप 2000 का इसका ना निकाल दीजिए। आप अगर निकालेंगे 20,000 है, 20,000 मल्टीप्लाई क्या करिए 0.81 अपॉन 100 कर दीजिए। अब 2 अंक हटाने के लिए 2 दशमलव हटाने के 2 जीरो नीचे कर दीजिए, तो 4 जीरो कट जाएगा। तो अंतर कितना आएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 81 दूना कितना होता है 162। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको समझाएंगे, नहीं समझ में आया होगा। देखिए 1 साल का सीआई हो या साधारण ब्याज हो, दोनों सेम होता है। कितना होगा, 1 साल अगर 18% लग रहा है तो 1 साल में क्या लगेगा 18%। कितना ब्याज हो गया हमारा सीआई के हिसाब से 18%, ठीक है। अब जब अर्धवार्षिक होगा तो समय का दुगुना हो जाएगा, 1 साल से 2 साल समय हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा आधा, 18% का कितना हो जाएगा 9%। सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे, 2 साल का सीआई कितना होता है, तो 2 साल का 9% के 9 से 2 बार 18 और 9 9 81, तो 81 है, नीचे 2 जीरो रहेगा तो कितना हो जाएगा 18.81। तो 1 साल का 18 था, 2 साल का कितना, मतलब अर्धवार्षिक रूप से कितना आया 18.81। तो अंतर कितना आ गया हमारा 0.81। तो डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 4p = 5 क्यों है, क्या दिया है 4p = 5 क्यों दिया है, ठीक है। इसके अलावा दिया है देखिए 3q = 4r। अब देखिए p और q, p इधर है तो q को उधर से मल्टीप्लाई में तो नीचे लाइए, तो आपका एक 5/4 आपका रेशियो बन गया। इसी प्रकार q इधर है तो q रहने दीजिए, r उधर मल्टीप्लाई में तो r को नीचे लाइए, और 4 ऊपर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करना है, देखिए यहाँ पर क्यों 4 है और यहाँ पे भी क्यों 4 है। लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए p रेशियो क्यों दिया है कितना, तो आपका दिया है 5:4। इसी प्रकार क्यों अनुपात कितना दिया है, r दिया है, जो कि दिया है 4:3। तो यहाँ देखिए क्यों हमारा दोनों सेम है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर लीजिए p/q/r। इनका रेशियो अगर आप निकालेंगे तो यही हमारा ये हो जाएगा 5, 4 और 3। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो वह दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आपको इसको करना है तो पूरा प्रॉपर मेथड से भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट करना है, देखिए डायरेक्ट किस प्रकार से करेंगे। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है 40 दिन में,
बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 60 दिन में करता है। तो इसको क्या करिए, करने का तरीका है, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो 60 का कितना है 120 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा आ गया, इसको भाग देंगे 120 में 40 का 3 आ गया, इनकी एफिशिएंसी होगी, ए इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर ए और बी दोनों काम मिल के काम करेंगे तो कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ए 3 काम, एक दिन में बी कितना 2 काम। तो देखिए टोटल कितना काम है 120 काम है, उसको कितना 3 दोनों मिलके 5 काम, तो 5 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 5 से 2 बार 10, 5 चौक 20, 124 आपका दिन करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, देखिए अगर ए 40 दिन में करता है और बी 60 दिन में, तो अगर दोनों का पूछे तो आपको डायरेक्ट ए करना है। देखिए ए प्लस बी लगाइए, शॉर्टकट है, ए प्लस बी क्या करिए, ऊपर ए मल्टीप्लाई बी करिए और अपॉन ए प्लस बी कर दीजिए। अब देखिए इसमें रखेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ए कितने दिन में 40 दिन में, बी कितने दिन में 60 दिन में, अपॉन 40 और प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 24। ये आपका शॉर्टकट है, आपको ये करना है। तो अगर 2 दिन का दिया है तो ये अभी आप कर सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु कितना है, 21 है। 27 लड़कों का औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो उसका औसत आयु कितनी हो जाती है, 21.7 हो जाती है। देखिए कोई लड़का अगर छोड़ देगा तब कितने बचेंगे लोग, 26 लोग बचेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 21.7 हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, जाता है। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु कितनी है, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कितना था, तो 21.7 दिया है। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, तो 0.7 का आ रहा है, मतलब 0.7 प्लस हो रहा है। कितने लोगों का था, यहाँ पे देखिए कितने लोग थे, 27 लोग, ऊपर कितने थे 27। तो यहाँ पे क्या करिए 27 का मल्टीप्लाई, 27 सत्ते कितना होता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो इसको पूरा पूरा आप मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.9 आएगा, कितना आएगा 189 कितना होता है 189, 27 सत्ते कितना होता है 189, तो 18.9 हो जाएगा। अब 18.9 होगा, देखिए इतना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मतलब क्योंकि बढ़ रहा है उस आदमी को निकलने से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इतने की बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट घट जाएगा। तो 21.9 में अगर हम घटा देंगे कितना 18.9, तो इसको घटाइए, देखिए 17 में अगर इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए घटा के बताइए, देखिए इसको घटाएंगे तो 17 से 9 जाएगा तो कितना होगा 9 8 17 हो जाएगा, ये हमारा 10 बचेगा, 10 में 8 जाएगा तो 2, तो 2.8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, देखिए किस प्रकार से 27 लोगों का कितना था 21 था, एक आदमी के जाने से क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। हालांकि आपको करना है तो देखिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 27 लोगों का एवरेज कितना था, ये था 21, ठीक है, एक आदमी चला गया तो आपका अब 26 बचा, तो इसके कारण एवरेज कितना होगा, ये 27 पॉइंट हमारा 21.7 हो गया। रुक जाइए इसको सुधार लीजिएगा, कितना है 21 पॉइंट हमारा 7 हो गया, ठीक है। देखिए एक आदमी के जाने से पहले हमारा 21 था, तो 21 में आप घटाना है तो घटा दीजिए। देखिए 26 लोगों का कितना है 21.7 है, तो कितना बढ़ रहा है 7, तो क्या करिए 26 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 0.7 कर दीजिए, जितना आएगा उसमें आप 21 वाले में घटा सकते हैं, 21 में भी घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 100 इस सरलीकरण का जल्दी जल्दी बताइए। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, 143 दिया है मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 11 दिया है, फिर प्लस दिया है 156 डिवाइड बाय 13 दिया है मल्टीप्लाई 12 माइनस 210 दिया है मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाय कितना दिया है 14। सभी लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आंसर होगा इसका। 143 है मल्टीप्लाई 13 दिया है, अब देखिए डिवाइड बाय 11 है, तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/11 हो जाएगा, फिर प्लस 156 है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/13 चला जाएगा, मल्टीप्लाई 12 होगा, माइनस 210 है मल्टीप्लाई 15 है। अब डिवाइड में है तो अगर इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/14 हो जाएगा। अब इसको देखिए कट करिए, कट हो जाए तो कट हो जाए। देखिए क्या कट होगा, तो 11 से कितना गुना दिया है 11 से 13 गुना दिया है। देखिए 11 से एक बार 11 घटाएंगे तो 14 में 11 जाएगा 3 13 जो है ना, ये 13 का कितना गुना दिया है 12 गुना दिया है। यहाँ पे देखिए 14 का कितना गुना दिया है 15 गुना दिया हुआ है, सभी कट हो गए। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। इनको सभी को जोड़िए और घटाइए, बताइए कितना होगा। इन सभी को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपका 88 आएगा, निकल के कितना आ जाएगा 88। जल्दी जल्दी इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लीजिए कितना होगा, 88 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है शिफ्ट का। देखिए 3 संख्याएं हैं जिसका अनुपात कितना है 3,
अनुपात है 9, रेशियो कितना है 1 है। इसका एचसीएफ दिया है कितना 29 दिया हुआ है। देखिए अगर संख्याओं का रेशियो दिया है तो अगर एचसीएफ दिया है तो हमेशा क्या हो, एचसीएफ अगर ए मानते हैं तो संख्याएं हमेशा क्या होंगी, संख्या होगी 3a, 9a और 11a। ये आपकी संख्याएं बनती हैं, ठीक है। ये संख्याएं तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 29 यहाँ कितना होता है, तो 29 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो 87 होगा। 29 में देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 29 करिए, फिर 9 मल्टीप्लाई 29 करिए, 11 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 29, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 29 यहाँ कितना होता है 87। 29 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 261 होता है। 29 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करें 319 होता है। तो करेक्ट आंसर आपसे ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरी क्लास करके आप जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।